प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइव ऑडियो सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। जो आज हम पहली बार लाइव ऑडियो सर्विस कर रहे हैं और हमें भी इसके बारे में बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, पर हम विश्वास करते हैं कि लेकिन हमारा प्रभु अपनी उपस्थिति से हमें अभी भी भरकर हमसे अपनी महिमा करेगा। और जब आप इस लाइव ऑडियो को सुन रहे हैं और विश्वास करिए कि समान रीति से जैसे हमारा यीशु मसीह जब हम एक दूसरे को देख पाते हैं काम करता है, वो अब भी काम करेगा जब हम सिर्फ एक दूसरे को सुन रहे होंगे। आइए हम लोग आराधना में चलेंगे और आगे आराधना में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु के दास ब्रदर आशीष सिंह से कि वो हमें गीतों के द्वारा ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आप नीचे आमीन लिख सकते हैं। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हम विश्वास करते हैं कि जब हमने इस गीत को गाया है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में कार्य कर रही है। आइए हम एक गीत को और सुनेंगे जो भाई आशीष सिंह ने खुद लिखा है और परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उन्हें मिला है और उस पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उन्होंने इस गीत को खुद गाया है। और हम विश्वास करते हैं कि जब आप इस गीत को सुनेंगे, आप इसी समय परमेश्वर की उपस्थिति को अभी इसी वक्त इसी घड़ी अपने ऊपर महसूस करने पाएंगे। और जब आप इस लाइव ऑडियो को सुन रहे हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।
आप अपने प्रेयर टॉपिक को भी यहाँ पर नीचे सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और विश्वास करते हैं कि आज के दिन में पवित्र आत्मा काम करने जा रहा है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह अपनी अपनी आशीषित हुजूरी में लेकर जा रहा है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा पवित्र कर मुझे, अपने जैसा बना प्रभु, तेरे योग्य आ सकूं, आराधना करूं आत्मा से सच्चाई से। पवित्र आत्मा पवित्र कर मुझे, अपने जैसा बना प्रभु, तेरे योग्य आ सकूं, आराधना करूं आत्मा से सच्चाई से। तू ही है जो करता है बहाल जिंदगी, तू ही है जो उठाता है मुझे हर गम से, तू ही है, तेरे हाथों में महफूज मैं रहूं, तू ही है जो सुनता है मेरी, तू ही है जो करता है बहाल जिंदगी, तू ही है जो उठाता है मुझे हर गम से, तू ही है, तेरे हाथों में महफूज मैं रहूं, तू ही है जो सुनता है मेरी जब कोई ना सुने, हो जब कोई ना सुने। थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा इस कुछ समय में आज हमसे बातचीत करने जा रहा है। रात के इस पहर में जब दुनिया सो रही है तब मैं और आप एक संग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के लिए अपने कानों को खोल रहे हैं, अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं। तो आज विश्वास करिए मेरा और आपका ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आज अभी इसी वक्त इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हम में से हर एक के ऊपर उतरने पाएगी। आप जहाँ भी हैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और इस समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करिए और बोलिए कि पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करे। मेरी और आपकी परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम किसी भी सर्कमटेंसेस से क्यों ना गुजर रहे हो सकता है बीमारियों ने घर कर लिया है, हो सकता है चिंताओं ने घेर लिया है, हो सकता है लॉसेस इतने बढ़ गए हैं कि आज सुसाइड करने की परिस्थिति आ गई है, हो सकता है बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं, हो सकता है एडिक्शन ने घर को घेर लिया है, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से हम दूर हो गए हैं, अब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना भी अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है आपके पासवान आपको भूल गए हो सकता है आपके प्रिय लोग आपसे दूर हो गए हो सकता है बहुत से लोगों ने आपको धोखा दे दिया हो सकता है निराशा यहाँ तक कार्य कर रही है कि आज आपको जीने की इच्छा नहीं है। पर इन सारी परिस्थितियों को दरकिनार करके हम प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद की बातें करें। धन्यवाद दे कि उसने मुझे और आपको जीवित रखा है, धन्यवाद दे कि उसने मुझे और आपको संभाला हुआ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपने मुख से कि उसने मेरे और मेरे परिवार को अभी तक जीवित रखा है। उसने हमें अभी तक हमारे सर पर से छत को नहीं हटाया है, उसने अभी भी हमें पेट भर भोजन दिया है, उसने अभी भी हमें जीवन का श्वास दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आगे के सारे समय को आपके हाथों में रखते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जब इस समय आप लाइव जुड़े हुए हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग बनी हुई है। और आइए कुछ समय के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से
सीखेंगे और हम विश्वास करते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, परमेश्वर हमसे रूबरू होगा। आइए हम लोग निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय और उसकी 25वीं आयत को हम इस समय पढ़ेंगे। अगर आपके पास भी बाइबल है तो आप भी अपनी बाइबल को खोलकर इस वचन को पढ़ सकते हैं। 2021 के लिए आज ये वर्ष आप क्लेम करिए कि मेरे और आपके लिए है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आशीष सिंह से कि वो इस वर्ष को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय और 25वीं आयत में ऐसा लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुन जाने पर आशीष होने पाए। क्या लिखा है? तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। आज मैं और आप इस वक्त उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चाहे वो गीतों के द्वारा हो, प्रार्थना के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो, लेकिन हाँ, हम अपने खुदा की महिमा कर रहे हैं। हम सच्चे दिल से उसकी उपासना कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन तब भी हम जुड़े हुए हैं। और बाइबल क्या कहती है कि जब तू यहोवा की उपासना करेगा तो उसके संग आशीष जुड़ी हुई है। आज 2021 में मैं उन आराधकों को ये बात बताना चाहता हूं जो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। यहां पर कोई प्रार्थना नहीं की गई, यहां पे सिर्फ परमेश्वर की उपासना की गई, उसकी महिमा की गई, उसके नाम का गुणानुवाद किया गया। और लिखा है, तो जब तू यहोवा की उपासना करेगा तो क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। जब हम उपासना करेंगे तो अब ये परमेश्वर का गिफ्ट है कि वो बिना मेरे कहे मेरे फाइनेंसेस को, मेरे बैंक अकाउंट को, मेरे घर की सारी नीड्स को, मेरे बिजनेस के ग्रोथ को, मेरे बच्चों की एजुकेशन को, मेरी जॉब में मेरे इंक्रीमेंट और प्रमोशंस को, मेरी फैमिली लाइफ में ब्लेसिंग को, हर एक फील्ड को परमेश्वर कह रहा है कि वो तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा। बहुत से लोग कहते हैं कि इधर से कमाते हैं, उधर खत्म हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। सैलरी तो बहुत है, पर फिर भी बहुत से लोन है, EMI जमा नहीं हो पा रही हैं, डेब्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, घर के बाहर कर्जे वाले खड़े हुए हैं। कमा तो रहे हैं पर कुछ टिक नहीं रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, कुछ संभल नहीं रहा है, कोई सेविंग नहीं हो पा रही है। जितना भी कमाते हैं सब खत्म हो जाता है, बीमारियां बनी हुई हैं, परेशानियां बनी हुई है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज ये कह रहा है कि यहोवा की उपासना करना। आइए सच्चे दिल से जब आज आप उपासना कर रहे हैं तो परमेश्वर का गिफ्ट ले लीजिए कि वो आपके अन्न और जल पर तो आशीष देगा, लेकिन इतना ज्यादा वो खुश है, इतना ज्यादा वो आनंदित है उपासना में, वो कह रहा है कि तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। यहां पे परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि बीच में से? आज डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, जब बीमारी समझ में नहीं आएगी, तो वो आपके बीच के रोगों के टेस्ट जानते कैसे करता है? MRI के द्वारा, CT स्कैन के द्वारा, कलर्ड एक्सरे के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, और तब तक टेस्ट होते रहते हैं जब तक बीमारी का पता ना चले। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मैं जानता हूं, जो सारे टेस्ट करवा चुके हैं पर आज तक उनकी बीमारी का पता नहीं चला है। आज तक उन्हें नहीं पता चला कि उन्हें परेशानी क्यों है, और रिसर्च पे रिसर्च होती चली जा रही है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, हाँ, ऐसे भी रोग जिनका कोई इलाज नहीं है, हो सकता है वो एड्स हो सकता है वो एड्स के बाद कैंसर हो, और ऐसी बहुत सी बीमारियां, गैंग्रीन या कुछ ऐसा हो गया कि जो लाइलाज बन चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो बीमारियां जो रिपोर्ट में आ गई हैं और वो बीमारियां जो अभी तक रिपोर्ट्स में नहीं भी आई हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। हमें सिर्फ सच्चे हृदय से अपने परमेश्वर की उपासना करनी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अपनी आराधना को पवित्र कर लीजिए, ईमानदारी की आराधना करिए। किसी चर्च सर्विस में किसी वर्शिप लीडर को देखकर नहीं, या अपने पड़ोस में खड़े हुए किसी व्यक्ति को देखकर नहीं, पर असली उपासक वो है
जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है, वो बंद कमरे में अकेले होता है और सिर्फ उसका परमेश्वर उसे देख रहा होता है, वो ऐसी आराधना करता है जो शायद लोग चर्च में स्टेज पर पुलपिट पे ना कर पाए, क्योंकि उस समय दुनिया नहीं देख रही उसे, केवल दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर देख रहा है। तो यहोवा की उपासना करना, वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। इसे लिख लीजिए और मेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। आज अपने परिवार के लिए, अपने लिए 2021 में इस वर्ष को क्लेम करिए कि अब मेरे अंजल पे कोई भी डेप्ट की स्पिरिट काम नहीं करेगी, कोई भी बीमारी की स्पिरिट मेरी फैमिली में काम नहीं करेगी, कोई भी डिप्रेशन एंजाइटी की स्पिरिट मेरे घर में काम नहीं करेगी, क्योंकि अब मेरे घर में सिर्फ उपासना होगी, मेरे घर में सिर्फ आराधना होगी, मेरे घर में सिर्फ मेरे जीवन से, मेरे परिवार से सिर्फ यीशु का नाम होगा। फिर वो आपके बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, कोई भी आपकी लाइफ के फील्ड्स ऐसे जहाँ पे आज आप निराश हैं, वो बिना ब्लेस हुए रह नहीं पाएंगे। आइए एक वचन को और पढ़ें, साम 112 वर्स 1, भजन संहिता 112 अध्याय और उसकी पहली आयत। इसे भी लिख लीजिए, और जब आप इसे लिखेंगे और आप जब बाद में पढ़ेंगे, ये पूरे साल आपसे बात करती रहेगी और अंतिम श्वास तक आपको परमेश्वर की महिमा में याद दिलाती रहेंगी। जी यहोवा की स्तुति करो। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। ध्यान से सुनिए, हमने निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय की 25वीं आयत में उपासना करी, और अब दूसरी चीज जो हमें करनी है, यह की स्तुति करो। सेकंड जो हमें करना है वो है स्तुति। तीसरी चीज क्या लिखा हुआ है, और उसका भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। और चौथी चीज उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। यहाँ पे भय मानना, परमेश्वर का आदर करना है। आज बहुत से लोग माँ बाप का भय मानते हैं तो उनके पीठ पीछे दारू पीते हैं, उनके पीठ पीछे गालियां देते हैं, उनके पीठ पीछे गलत संगतियों में जाते हैं, क्योंकि उनको मम्मी पापा का सामने डर है, इसलिए उनके सामने नहीं, उनके पीठ पीछे करेंगे। पर जो आदर करते हैं, जो रेस्पेक्ट करते हैं, वो पीठ के पीछे भी वो काम नहीं करते जो माँ बाप को नहीं पसंद है। ठीक उसी तरीके से जो हम परमेश्वर के भवन में सीखते हैं हमें नहीं करना है, वो हमें परमेश्वर के भवन के बाहर भी नहीं करना है। इसलिए लिखा है कि उसका भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। पहला काम उपासना, दूसरा स्तुति, तीसरा भय मानना मतलब आदर करना, और चौथा काम आज्ञाओं से प्रसन्न रहना। यह आज्ञाओं से प्रसन्न रहना क्या है? झूठ नहीं बोलना मुझे अच्छा लगता है, गाली नहीं देना मुझे अच्छा लगता है, बुराई नहीं करना मुझे अच्छा लगता है, किसी के विरुद्ध बुरी युक्तियां बनाना, पॉलिटिक्स करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अंतर से अच्छा लगना चाहिए परमेश्वर के वचन का पालन करना, उसके आदर करना। और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है भाई, पढ़ेंगे भजन संहिता 112 उसकी 10, साम 112 वर्स 10 में, दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी, पर दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। बड़े ध्यान से समझिएगा, आज इसे रिसीव करिए इस 2021 में। एक्सोडस 23 चैप्टर वर्स 25 के बाद साम 112 1 वर्स। पहले हमने उपासना की आशीष जानी, उसमें क्या लिखा हुआ है, अंजल पर आशीष, बीच में से रोग दूर होंगे। जब हमने उपासना की, हमने 2 गिफ्ट्स देखे, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी फैमिली पर ब्लेसिंग, सेकंड बीमारियों से चंगाई। और जब अब हम दूसरा काम करेंगे स्तुति, तीसरा काम उसका भय अर्थात उसका आदर करना, चौथा काम उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न अर्थात परमेश्वर के वचन का पालन करना, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के, परंतु परमेश्वर के वचन का पालन आनंद के संग करना। तो 10वीं आयत क्या कह रही है, जब हम स्तुति, आदर और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न होंगे तो लिखा है दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा। वो दुष्ट कौन है? वो शैतान, जो आपको और आपके परिवार को नाश करना चाहता था, जो आपको और आपके घराने को बर्बाद करना चाहता था। आज उस शैतान को आपको ये नहीं कहना पड़ेगा यीशु के नाम से निकल जा, क्योंकि आपके घर में उसे उपासना की आग दिखेगी, आपके जीवन में उसे स्तुति की सामर्थ दिखेगी, आपके चलने फिरने में उसमें परमेश्वर के वचन का आदर दिखेगा, आपकी मुस्कुराहट में परमेश्वर के आज्ञा के प्रति प्रसन्नता दिखेगी,
अब वो अपने आप कुड़ेगा। अपने आप क्या लिखा है? दुष्ट से देखकर कुड़ेगा। कुड़ने का मतलब होता है हम किसी के संग गलत करना चाहते हैं, हम कर नहीं पाते। जैसे लिखा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दुष्ट से देखकर कुड़ेगा और दांत पीस पीस कर गल जाएगा। इसका मतलब कि वो कोशिश तो करेगा पर वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो पहली चीज, दांत पीस पीस कर उसे एक डेंटल डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, स्किन डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो गल जाएगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ये भी नहीं कह रहे यीशु के नाम से निकल जा, आप पवित्र आत्मा में गिर भी नहीं रहे हैं, आप शिवरिंग भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आनंद के संग स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं, आदर कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न है, उसकी उपासना कर रहे हैं। अपने आप आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बिजनेस से, आपके बच्चों की एजुकेशन से, आपके जॉब से, आपकी फैमिली के लोगों के आसपास से अपने आप दुष्ट भाग कर कुड़ रहा है, अपने आप वो गल रहा है, अपने आप। बाइबल कह रही है कि दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। मेरे और आपके जीवन के खिलाफ उसकी कोई भी डिजायर फुलफिल नहीं होगी। आज परमेश्वर के इन वचनों को क्लेम कर लीजिए कि प्रभु, मेरे जीवन से उपासना भी होगी, मेरे परिवार से स्तुति भी होगी, आपका आदर भी होगा और आपकी आज्ञाओं से भी हम प्रसन्न रहेंगे। आइए कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। आप जहां भी हैं, मेरे संग जुड़कर इस वक्त अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में रखें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस साल के पहले रविवार में प्रभु, जब हम लोग जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा, जितने भी लोग इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोगों ने आपके वचन के संग संगति की है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा इसी वक्त इसी घड़ी आपकी प्रेजेंस उनको भर दे। आपकी उपस्थिति से सबके बंधन टूट जाए, हर एक की निराशा जाने पाए और हर एक जन ये कहने पाए कि मुझे यीशु मसीह की उपासना करनी है, मुझे अपने पिता के सिंहासन के सामने स्तुति करनी है, मुझे अपने परमेश्वर के वचन में आदर में बने रहना है, मुझे उसकी आज्ञाओं को मानने से प्रसन्नता होती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज सारे जीवन जिस समय अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं प्रभु, मैं अपने पुराने जीवन को छोड़कर इस नए साल में रिन्यू होना चाहता हूँ, मैं कमिटमेंट करना चाहता हूँ, मैं कमिटमेंट करना चाहती हूँ, अपने परिवार के संग मैं कमिटमेंट करना चाहता हूँ, अपने परिवार के संग मैं कमिटमेंट करना चाहती हूँ, अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि आज से मेरा जीवन, मेरा घराना सब आपका है पिता। प्रभु यीशु मसीह, आज हर कोई कहने पाए कि मैं आज से अपना जीवन अपने यीशु के हाथों में देती हूँ, आज से मैं अपने परिवार को यीशु के हाथों में देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग भी इस समय इस दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सब के बंधन टूट जाए, उन सब की निराशाएं चली जाए, फाइनेंसेस ब्लेस होने पाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए, फैमिली ब्लेसिंग आने पाए, मेंटल पीस आने पाए। प्रभु यीशु मसीह, सारे ही लॉसेस रिकवर होने पाए, रिस्टोर होने पाए, लोग फ्लरिश होने पाए प्रभु, मल्टीपल ब्लेसिंग से कवर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह, हर कोई ये कहने पाए कि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरा हुआ है और मैंने उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को महसूस किया है और आज से मेरा जीवन, मेरा परिवार सिर्फ यीशु मसीह का है। प्रभु, ये साल हर एक के परिवार में आत्मिक उन्नति को, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को, फिजिकल अच्छी हेल्थ को लेकर आने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम सब धन्यवाद देते हैं और इस पूरे साल को, पूरे जीएलयू विजन फैमिली को, हर एक व्यूअर को, हर एक लिसनर को प्रभु यीशु मसीह, हर एक फैमिली मेंबर को ब्लेस करके, हर एक सेवक को, हर एक पिता परमेश्वर कलीसिया को जो विश्व भर में पाई जाती है, आपके लहू में छिपाते हैं। लोग बड़े विश्वास के संग आपकी नज़दीकी में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने लोग इस समय इस लाइव ऑडियो को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने वचन को सुना, प्रार्थना में सम्मिलित हैं, वो हर एक जन प्रभु यीशु मसीह, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं भी हो प्रभु, आपकी प्रेजेंस से भरने पाए प्रभु, और आपकी उपस्थिति हर एक फैमिली को इस साल में प्रभु नए और नए अभिषेक से भरने पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। माय डियर फ्रेंड्स, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से हम सब ने आशीष पाई है
और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबके परिवारों में प्रभु यीशु मसीह खुशहाली को लेकर आए और लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। जेएलयू विजन सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहिए। समस्त विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए, पासवानों के लिए प्रार्थना करते रहिए। विशेष तौर से भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहिए। हर एक गरीब, मोहताज, दीन, दरिद्र जिनको परमेश्वर की ज़रूरत है उनकी सहायता करिए। अपने माँ बाप का आदर करिए, अपने बुज़ुर्गों का आदर करिए, अपने भाई बहनों को परमेश्वर का रास्ता दिखाइए। जो आपसे छोटे हैं, यंग एज के लोग हैं, उनकी काउंसलिंग करिए। जो स्टडी कर रहे हैं उनके फ्यूचर और करियर के लिए उन्हें गाइड करिए। जो आपसे आपकी हम एज हैं उनको आप एक अच्छी फेलोशिप दीजिए। जो आपसे बड़े हैं उनकी सेवा करिए। और ये साल हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में हर एक फील्ड में ग्रोथ का होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे और मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।